राधा कांत भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के हम आप सबको राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भैया चित्रकूट आकर के निवास करते हैं। चित्रकूट धाम की जय। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूट भगवान का घर है। इंदिरा, इंदिरा मन महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मन माता सीता, माता जानकी। माता सीता बहुत प्रसन्न रहती है चित्रकूट में। जितना सुख, जितना आनंद माता सीता को चित्रकूट में प्राप्त होता है, उतना सुख कहीं प्राप्त नहीं होता। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। जब से श्री राम वन में आकर के निवास करने लगे, चित्रकूट में आकर निवास करने लगे, तब ते भयहु वन मंगलदायक। वन में मंगल ही मंगल होने लगा। स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़ करके चित्रकूट में आकर के वास करने लगे। कोल भील किरात के वेश में चित्रकूट के पशु करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरई सब संगा। पशु पक्षी बाघ हिरण मृग आदि सब विगत बैर, बैर छोड़ के, शत्रुता छोड़ करके, हिंसक स्वभाव को छोड़ करके एक साथ एक जगह बाघ और मृग पानी पी रहे हैं। ऐसी महिमा चित्रकूट के आदिवासी कोल भील श्री राम को दर्शन कर करके अपने जीवन के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। जिस सुख से अयोध्यावासी वंचित हो गए, वह सुख चित्रकूट के कोल भील आदिवासियों को प्राप्त हो रहा है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्यस कहि देव दिन राति। देवता कहते हैं चित्रकूट के मृग, चित्रकूट के पशु, चित्रकूट के कोल भील ये धन्य हैं। पुण्य पुंज सब धन्य है। इनके पुण्यों के बारे में कोई बखान नहीं कर सकता। कहि देव दिन राति, दिन रात देवता प्रशंसा करते हैं कि जो भाग्य आज चित्रकूट वासियों को प्राप्त हो रहा है, वह सौभाग्य हम देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को चित्रकूट से अयोध्या की ओर लेकर के जा रहे हैं। मंत्री बिकल बिलोकी निषादो, कहीं न जाई जस भयहु विषादो। महामंत्री सुमंत्र को भगवान ने चित्रकूट से वापस भेज दिया। श्री राधे। निषाद राज गुह को भगवान ने चित्रकूट से वापस भेज दिया। निषाद राज गुह श्रृंगवेर पहुंचे और जब गंगा किनारे पहुंचे, जिस स्थान से भगवान ने महामंत्री सुमंत्र को वापस भेजा था कि काका आप अयोध्या वापस चले जाइए, भगवान की आज्ञा को मान करके कुछ दूर तो सुमंत्र गए,
पर वहीं गंगा जी के घाट में बैठे रहे हैं। अयोध्या छोड़े भगवान को आज 6 दिन हो गए। कितने दिन? 6 दिन हो गए। और महामंत्री सुमंत्र अयोध्या नहीं गए, वहीं गंगा किनारे बैठे हैं। जब निषाद राज गुह पहुंचे और देखा कि रथ वहीं गंगा किनारे रखा हुआ है, और निषाद राज ने देखा रथ के घोड़ों को, राम जी के घोड़ों को महामंत्री सुमंत्र ने एक वृक्ष में बांध दिया। घोड़े खड़े हैं और महामंत्री सुमंत्र अपने माथे में हाथ रख करके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे हैं और राम राम वैदेही जानकी रट लगाए हैं, और वहीं गंगा किनारे रथ के नीचे बैठे हैं। राम राम सिया लखन पुकारी, परेउ धरनी तल व्याकुल भारी। राम राम जानकी लक्ष्मण बार बार उच्चारण करते हैं। परेउ धरनी तल व्याकुल भारी। भूमि पे पड़े हैं महामंत्री सुमंत्र। महामंत्री की गति देख करके निषाद राज गुह भी व्याकुल हो गए। मंत्री विकल बिलो की निषाद। और महामंत्री सुमंत्र की गति क्या कहें। राम जी के जो घोड़े हैं अश्व, ये पशु भी जिस दिन से राम जी गए हैं छोड़ करके तृण चरना छोड़ दिए हैं, दाना नहीं चरते, वहीं अश्व के नीचे खड़े हैं, घोड़ों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और बार बार जिस दिशा में राम जी गए हैं उस दिशा को देख करके घोड़े रो रहे हैं। देखी दक्षिण दिशि हयहि नाही। दक्षिण दिशा की ओर देख करके घोड़े हिनहिना रहे हैं। जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। जैसे बिना पंख के पक्षी छटपटाती है, वैसे दक्षिण दिशा की ओर देख करके घोड़े हिनहिना रहे हैं और बार बार महामंत्री सुमंत्र को देख रहे हैं कि महामंत्री हमारे राम जी कहाँ चले गए, श्री राम कहाँ गए। जैसे श्री राम को रथ में लेकर के आए थे, अयोध्या वापस जाएंगे तो राम जी को रथ में बिठा करके लेके जाएंगे। जिनके प्रेम में पशु भी व्याकुल हैं, तो मनुष्य की क्या चले। नहीं तृण चरहि न पियई जल। घास नहीं चरते। महामंत्री सुमंत्र पानी लेकर के देते हैं, पानी भी नहीं पीते, बस जलु मोचहि लोचन बारी। बार बार नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। घोड़ों की ऐसी दशा देख करके, महामंत्री सुमंत्र की दशा देख करके निषाद राज गुह भी व्याकुल भय निषाद। सब रघुबर बाजी निहारी। बाजी माने अश्व, घोड़ा। घोड़ों की ऐसी अवस्था देख करके, महामंत्री सुमंत्र की ऐसी अवस्था देख करके निषाद राज गुह भी व्याकुल हो गए। उठाया जाकर के महामंत्री को, बोले हे मंत्रीवर, हे महामंत्री सुमंत्र, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, विवेक से अपने मन को समझाइए। अयोध्या में महाराज दशरथ आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, आप ज्यादा विलंब मत कीजिए, शीघ्र ही अयोध्या वापस जाइए। महामंत्री सुमंत्र कहते हैं, निषाद भैया, क्या मुंह लेकर के जाऊं अयोध्या, खाली रथ लेके जाऊंगा, अयोध्या वासी पूछेंगे महामंत्री राम जी को वन में छोड़ के आ गए, क्या उत्तर दूंगा। फिर भी
जबरदस्ती विविध कथा कही कही मृद बानी, रथ बैठारे हूँ बरबस आनी। विविध कथा बहुत समझा बुझा करके बरबस आनी, जबरदस्ती महामंत्री सुमंत्र को रथ में बिठाया, घोड़ों को रथ में लगाया और निषाद राज गुह ने अपने 4-5 गण साथ में भेज दिया है कि महामंत्री की अवस्था ठीक नहीं है, आप इनको अयोध्या पहुंचा करके आइए। जबरदस्ती निषाद भेजे हैं महामंत्री सुमंत्र को, मन मार के सुमंत्र रथ हाँक रहे हैं और अश्व अयोध्या की ओर जा नहीं रहे हैं। जैसे भी चेष्टा कर रहे हैं पर घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे तैसे धीरे धीरे रथ को आगे लेके जा रहे हैं और मार्ग में महामंत्री सुमंत्र सोच रहे हैं कि मुझसे बड़ा अभागी जगत में कोई नहीं होगा। मैंने अवसर को गवा दिया, श्री राम जी मुझे छोड़ के चले गए और राम जी के जाने के बाद भी मेरे प्राण मेरे पिंड के भीतर हैं, मेरे प्राण मेरे हृदय के भीतर हैं, प्राण निकले नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा नहीं है। बढ़िया तो तब होता कि राम जी छोड़ के गए और राम जी के पीछे पीछे मेरे प्राण भी चले जाते। महामंत्री सुमंत्र कहते हैं, आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। आह अवसर मैंने गवा दिया, राम जी मुझे छोड़ के चले गए, मेरे हृदय 2 टुकड़े क्यों नहीं हो गए। निश्चित ही मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, पाषाण का बना हुआ है, इसीलिए राम जी के जाने के बाद भी हृदय 2 टुकड़े नहीं हुए, मेरे प्राण नहीं गए। सरयू के किनारे पहुंचे हैं, दिन बाकी था, संध्या नहीं हुई थी। सुमंत्र जी वहीं रुक गए, रथ रोक दिए, बोले दिन में जाऊंगा अयोध्या, सब अयोध्यावासी राजमार्ग में होंगे, रथ देखते ही पहचान जाएंगे, घेर लेंगे मुझे। प्रत्येक अयोध्यावासी आकर के पूछेंगे महामंत्री राम जी कहाँ गए, लक्ष्मण जी कहाँ गए, वैदेही सीता कहाँ गई, किस किस को उत्तर दूंगा। बढ़िया होगा कि संध्या हो जाए, रात्रि के समय रथ लेकर के अयोध्या के भीतर प्रवेश करूंगा। अवध काह में देखब जाई, किस मुंह से अयोध्या लेकर के जाऊंगा। इसीलिए बैठे बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। एक वृक्ष के नीचे बैठे, संध्या भई है, रात्रि हुआ है और रात्रि को रथ लेकर के जा रहे हैं और जाते समय सोच रहे हैं रथ लेकर के तो जाऊंगा, राजभवन में जब पहुंचूंगा लक्ष्मण जी की माता महारानी सुमित्रा आकर के पूछेगी कि सुमंत्र मेरे राम लक्ष्मण कहाँ गए, जानकी कहाँ गए, क्या उत्तर दूंगा। कई तो आकर के पूछेगी नहीं और महारानी सुमित्रा विवेकी है, उनको जैसे तैसे समझा दूंगा। पर जब श्री राम की माता कौशल्या आएगी, जैसे किसी गाय की बछिया उससे अलग हो गई है, वैसे व्याकुल गौ माता की भांति रोती रोती महारानी कौशल्या आएगी, पूछेगी सुमंत्र पूछी जब ही राव दुख दाना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। महारानी कौशल्या का क्या उत्तर दूंगा। और जब महाराज दशरथ पूछेंगे जीवन जासु रघुनाथ अधीना, जिनके प्राण श्री राम के अधीन हैं, जिन्होंने मुझे पहले से ही कह दिया है कि सुमंत्र यदि खाली रथ लेकर के आओगे तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। तो जब महाराज मुझे पूछेंगे कि सुमंत्र राम कहाँ है, तो महाराज को क्या उत्तर दूंगा।
देहहूं उतरू कौन मुंह लाई, किस मुंह से उत्तर दूंगा। यह सोचते सोचते सुमंत्र अयोध्या में प्रवेश करते हैं। महल में गए हैं, सूचना आ गई माताओं के पास कि महामंत्री सुमंत्र आ गए। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयउ रनिवास। सचिव माने महामंत्री, महामंत्री सुमंत्र आ गए हैं। यह खबर सुनते ही विकल भयउ रनिवास, रनिवास के भीतर सभी रानियां व्याकुल हो गई। महारानी कौशल्या भागी हैं। महारानी कौशल्या जानती हैं कि राम वापस आने वाले नहीं हैं। सुमित्रा भी जानती हैं कि श्री राम वापस आने वाले नहीं हैं, फिर भी भागे हैं। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। अयोध्या का राजभवन ऐसा भयानक लग रहा है, मानहु उस भवन में मनुष्य नहीं, मानहु प्रेत निवास। उस भवन में प्रेत निवास कर रहे हैं। महल महल में दासियां रानियां रो रही हैं श्री राम के विरह में। सबसे मिलने के बाद साहस जुटा करके महामंत्री सुमंत्र महाराज से मिलने आए हैं, महाराज दशरथ के पास। जाई सुमंत्र दीख जस राजा, अमिय रहित जनु चंदो विराजा। चंद्रमा में कहते हैं अमृत रहता है, अमृत के चलते चंद्रमा प्रकाश देता है। यदि चंद्रमा से अमृत को निचोड़ दिया जाए और चंद्रमा भूमि पे आकर के गिर जाए, निस्तेज अमृत विहीन चंद्रमा की जैसी गति होगी। महाराज दशरथ ऐसे भूमि पे पड़े हैं। कौशल्या, महारानी कौशल्या के भवन में रहते हैं। कैकेयी से कह दिया कि कैकेयी, जब तक जीवित रहूंगा तेरे मुख को नहीं देखूंगा। कैकेयी का त्याग कर दिया। परेउ भूमि तल निपट मलिना। महाराज भूमि पे पड़े हैं, रो रो के आंख सूख गए हैं, कपोल काले पड़ गए हैं, शरीर मलिन पड़ गया है और निरंतर ऊर्ध्व दृष्टि है। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन। बार बार राम राम राम, हे लक्ष्मण हे जानकी उच्चारण कर रहे हैं। और परेयु भूमि तल, भूमि में महाराज गिरे हैं। सुमंत्र पास गए। महारानी कौशल्या ने कहा, जय जीव प्राणनाथ, महामंत्री सुमंत्र आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही सुमंत्र को देखा, तुरंत जाकर के महाराज ने सुमंत्र को गले से लगा लिया। भूप सुमंत्र लीना लाई, गले से लगा लिया। और गले से लगा करके कुछ नहीं पूछा, बस पूछा कि सुमंत्र एक बात कहो। राम कुशल कहू सखा सनेही। सखा महामंत्री नहीं कह रहे हैं कि सखा मित्र सुमंत्र मेरा राम कैसा है। कह रघुनाथ लखन वैदेही, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ गई। राम को लेकर के तो आए हो ना। मेरा राम पितृ भक्त है, पहले आकर के माता पिता को प्रणाम करता है। कहीं गुरु वशिष्ठ के पास तो नहीं गया है प्रणाम करने, गुरु जी के आगे पहले
पहले गुरुजी को प्रणाम करता है। सुमंत्र मौन है। सुमंत्र राम को वापस लेकर के आए हो कि नहीं? कहु सिया राम लखन संदेश, श्री राम का संदेश बताओ सखा, मेरा राम आया है कि नहीं आया है? सब कथा सुमंत्र ने समझाया। जय जीव, हे जय जीवन, हे प्राणनाथ। राम जी प्रथम रात्रि तमसा नदी में रुके और फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने बहुत आतिथ्य की है। एक रात्रि वहां रुके प्रभु। सुबह बटचीर मंगा करके केशों को जटा बनाया और कैसे केवट ने राम जी का आदर किया, कैसे नाव में पार कराया, सब बताया। पर सुमंत्र राम को लेकर के आए हो ना? राम आया है ना? महामंत्री ने हाथ जोड़ा, सब बात बता दी। मैंने बहुत चेष्टा की महाराज, पर श्री राम वापस नहीं आए। जानकी जी से भी निवेदन किया, पर जानकी जी भी वापस नहीं आए। बस यह सुन करके महाराज मौन हो गए। महाराज की दशा देख करके सब रानियां विलाप करने लगी। करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमी जाई बखानी। सभी माताएं, सभी रानियां रो रही हैं। प्राण कंठगत भयहु भुआलु, महाराज दशरथ के प्राण कंठ तक आ गए हैं। महारानी कौशल्या जाकर के समझाती हैं कि महाराज आप हमें देखिए, मैं माता हूं, राम को मैंने जन्म दिया है और पिता से मां का वात्सल्य पुत्र के प्रति अधिक होता है। मैं रो रही हूं। जब हम माताएं धैर्य धारण कर सकती हैं तो आप क्यों धैर्य धारण नहीं कर सकते? महाराज धैर्य धारण कीजिए। इस सूर्य वंश रूपी नौका के कर्णधार आप हैं। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इस सूर्य वंश की रक्षा कौन करेगा? महाराज 14 वर्ष देखते ही बीत जाएंगे। राम आकर के आपको प्रणाम करेगा। धीरज धरी हत पाही अपारू, नाही त बूढ़ी सब परिवारू। आप धैर्य धारण करेंगे तो इस दुख रूपी सागर से हम पार निकल पाएंगे। अगर आप ही धैर्य खो देंगे महाराज, नाही तो बूढ़ी ही सब परिवार, सब परिवार शोक रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। इसलिए है हे जय जीवन, हे प्राणनाथ, आप धैर्य धारण कीजिए। महाराज कौशल्या से कह रहे हैं, महारानी कौशल्या, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तुम मेरे पास हो, सुमित्रा मेरे पास है, पर तुम लोग मुझे नहीं दिख रहे हो। हाँ, वाणी सुनाई पड़ रही है, पर तुम लोग मुझे दिख नहीं रहे हो। महामंत्री सुमंत्र भी मेरे पास है, पर वह भी मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे कानों में केवल एक शब्द गूंज रहे हैं। देखो, मनुष्य के कर्म उसके मृत्यु के समय प्रकट हो जाते हैं। प्राणी र भल मंद वाणी मरण काले ताहा जाए। मनुष्य के कर्म उसके मृत्यु के सामने समय प्रकट हो जाते हैं। महाराज कहते हैं, महारानी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो तुम कह रही हो वह भी नहीं सुनाई दे रहा है। जो सुमंत्र कह रहा है वह भी नहीं सुनाई दे रहा है। बस एक शब्द मेरे कान में गूंज रहा है। कौन सा शब्द? श्रवण कुमार के माता पिता, वह बूढ़ा बूढ़ी मुझे श्राप दिए थे। जब शिकार खेलने गया था और श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने लेकर के आया था। वृद्ध माता पिताओं ने कहा कि पुत्र जल ला करके दो। एक जगह दोनों को बिठा करके श्रवण नदी में जल लेने आया।
और दूर से ही शब्द सुन करके बिना देखे मैंने शब्द वेधी बाण मार दिया और बाण जाकर के श्रवण के हृदय में लगा। मैं भागा, देखा श्रवण छटपटा रहा है। बोला महाराज मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं है, मेरे बूढ़े माता पिता प्यासे हैं, जल मांग रहे थे, मरते मरते अपने बूढ़े माता पिता को जल भी नहीं पिला पाया। आप एक काम कीजिए, बस मेरे बूढ़े माता पिता को जल पिला दीजिए। मैं जल लेकर के गया। बूढ़े माता पिता वृद्ध दंपत्ति कहते हैं मेरा श्रवण शब्द सुन करके जान गए कि ये श्रवण नहीं है, सब बात जाने। मैंने बार बार जल निवेदन किया, चरणों में माथा रख दिया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी, पर क्षमा नहीं दिए। बोले तुम्हारे हाथों से हम जल नहीं छुएंगे, प्यासे मर जाएंगे, तुमने हमारे पुत्र को मार दिया। हम दोनों वृद्ध नेत्रहीन हैं, हम दोनों का नेत्र श्रवण था, उसको तुमने मार दिया, प्यासे मर जाएंगे। और मरते मरते श्राप दे दिया कि जैसे हम दोनों पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे ही राजन तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे मृत्यु के समय एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा, पुत्र वियोग में तुम मरोगे। यह शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं कौशल्या। महारानी कौशल्या ने कहा महाराज आप कान बंद कर दीजिए, कुछ मत सुनिए, कुछ मत सुनिए। अयोध्या को देखिए, यह अयोध्या श्री राम का है। सरयू को देखिए, ये सरयू राम का है। हम सबको देखिए, पर महाराज आप कान बंद कर दीजिए। महाराज ने कहा कान भी बंद कर दूं, शब्द भी ना सुनूं, पर महारानी मुझे दिख रहा है नेत्रों के सामने। क्या दिख रहा है? मुझे श्रवण का शव दिख रहा है, श्रवण कुमार का शव दिख रहा है। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई। वृद्ध दंपत्ति श्राप की बात याद आ गई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। देखो मृत्यु के समय प्राणी कष्ट में है और उस समय वो कुछ कह रहा है, उसे कथा कहोगे कि व्यथा कहोगे? उसे कथा कहोगे? कथा किसे कहते हैं? जब आनंद में भगवान की चर्चा की जाए तो उसे कथा कहते हैं। अब जो हो रहा है ये कथा है, पर छटपटाते मरते समय कोई कहे तो वो कथा है कि व्यथा है? तो यहां बाबा लिखते हैं कौशल्या ही सब कथा सुनाई। महाराज कौशल्या को कथा कैसे सुना रहे हैं? ये व्यथा कथा में कैसे बदल गई? ध्यान से सुनो। महाराज दशरथ के भाग्य में संतान योग्य नहीं था। संतान योग था? संतान योग नहीं था। 60,000 वर्ष विवाह के हो गए, एक के बाद एक रानी विवाह करते हैं। क्यों करते हैं? कि संतान हो जाए, संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। अनेक रामायणों के मत से महाराज दशरथ के 700 रानियां थी, 700 रानियां, फिर भी महाराज के यहां पुत्र नहीं था। जब गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, वशिष्ठ जी के यहां गए, उस समय महाराज को 60,000 वर्ष हो चुके थे। तो जिस समय महाराज श्रवण के पास पहुंचे थे, श्रवण वेदी बाण मारे श्रवण को, उस समय महाराज आशा छोड़ चुके थे कि मेरे यहां पुत्र का जन्म होगा। अपने आप को समझा चुके थे कि बिना पुत्र के ही हम मरेंगे। सूर्य वंश में जल देने वाला हमें कोई नहीं है, अपने आप को समझा चुके थे। पर जब श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया कि महाराज जब तुम मरोगे तुम्हारे 4 पुत्र रहेंगे,
पर तुम्हारे पास एक भी बेटा नहीं रहेगा। जैसे हम पुत्र वियोग में अपने पुत्रों को याद कर कर के मर रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्रों को याद कर कर के मरोगे। उस समय महाराज को वह श्राप वरदान के जैसा लगा कि श्रवण के माता पिता मुझे श्राप नहीं दे रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं। अरे पुत्र होगा तभी तो पुत्र वियोग में मरूंगा। इन वृद्ध दंपत्ति का श्राप निश्चित फलीभूत होगा और मेरे यहाँ पुत्र अवश्य होगा। कब मरूंगा ये बात भूल गए, लेकिन पुत्र होगा इससे प्रसन्न हो गए। इसीलिए कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राम जी के जन्म का बानक कैसे बना, योग कैसे बना, इसीलिए व्यथा भी कथा बन गई। कौशल्या को सब सुनाया है। भयौ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। महाराज व्याकुल हो गए कहते कहते और मन ही मन सोचने लगे। क्या सोचे? राम रहित धिक जीवन आसा। बिना राम के जीवन को धिक्कार है। और बार बार कहने लगे, हा राम, हा लक्ष्मण, हा भैरही। बहुत दिन हो गए, राम जी को गए 6 दिन हो गए हैं। उचित तो तब होता, बढ़िया तो तब होता कि जिस दिन श्री राम छोड़ के गए उसी दिन प्राण भी निकल जाते, पर 6 दिन राम के बिना बीत गए, ये बहुत हो गया। सुख का समय जल्दी बीत जाता है, पर दुख का समय जल्दी बीतता नहीं। 6 दिन महाराज को 6 युग के समान बीते हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 6 दिन बीते हैं, पर महाराज को लग रहा है जैसे तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, आपके बिना बहुत दिन बीत गए, और जितने दिन बीत गए आपके बिना वो सारे दिन बेकार गए। जितने दिन जीवन में राम है, जितने दिन जीवन में भगवत स्मरण है, उतने दिन ही हमारे जीवन में काम आएंगे। और जितने दिन बिना भगवान को याद किए बीते हैं, वह सब दिन बेकार गए, किसी काम के आने वाले नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और हे राम, अब ज्यादा दिन आपके बिना जीना उचित नहीं है। इसलिए महाराज ने अपने नेत्रों को ऊपर कर दिया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सब रानियां बार बार महाराज को बुला रही हैं, पर किसी से बात करते नहीं है। बस मुख से हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनाथ, हा जानकी, हा लक्ष्मण, बार बार राम 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 उच्चारण करते हैं। और प्राण त्यागते समय महाराज ने 6 बार राम कहा। कितने बार? 6 बार। क्यों कहा 6 बार? कि श्री राम को अयोध्या छोड़े 6 दिन हुए हैं। एक एक दिन को याद करके एक एक बार राम कहते हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गायो सुरधार। राम 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 6 बार राम कहा, और महाराज दशरथ ने अपने शरीर को छोड़ दिया।
बोल दशरथ महाराज की जय। सब रानियां व्याकुल होने लगी। अयोध्या श्मशान बन गया मानो। पर बाबा तुलसी कह रहे हैं महाराज दशरथ के प्रयाण में दुख करना उचित नहीं है। दुख तो उसके लिए करना चाहिए जिसने जीवन भर दुनिया को भोगा, विषय को भोगा, और मरते समय हाय बेटा, हाय नाती, हाय पोता, ये घर, ये जमीन, दुनिया को याद करते करते जो मरा है उसके लिए चिंता करनी चाहिए कि इसकी क्या गति होगी। लेकिन जीवन जिसका राम को देखते देखते बीत गया और राम का नाम लेकर के जिसने शरीर छोड़ दिया, वह महाराज दशरथ वो चिंता के योग्य नहीं है, वह तो प्रशंसा के योग्य है। जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीवन का फल भी महाराज दशरथ को मिला, जीवन भर राम जी को देखते देखते बीता, और मरण का फल भी दशरथ को मिला क्योंकि राम जी का नाम उच्चारण करते करते प्राण गया है। जीवन मरण फल दशरथ पावा। जियत राम विधु बदन निहारी, राम बिरह करी मरानो सवारा। राम की याद में शरीर छोड़ दिया। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कोई योग के बल पे साधन करे, खूब तपस्या करे, सांख्य के मार्ग में साधन करे, जिस किसी उपाय से भी साधन करे उसका जीवन सफल हुआ है। कैसे जानोगे? अंते नारायण स्मृति। प्राण जाते समय यदि उसका मन संसार में नहीं है, भगवान में है, और संसार की याद नहीं करता, मरते समय भगवान का नाम जिह्वा में है और प्राण छोड़ता है, जानो उसका जीवन सफल हुआ। इसीलिए जीवन मरण फल दशरथ पावा। महाराज ने जीवन का फल प्राप्त कर लिया और मरण का भी फल प्राप्त कर लिया। स्वर्ग गए हैं महाराज दशरथ। क्यों गए हैं स्वर्ग? अरे राम का नाम जो लेता है स्वर्ग जाता है, वैकुंठ जाता है। पर महाराज स्वर्ग नहीं गए। क्यों? क्योंकि महाराज जानते हैं अगर वैकुंठ चला जाऊंगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, वहां से वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन स्वर्ग में रहूंगा तो जब भी मन होगा राम को देखने आ पाऊंगा। इसलिए महाराज स्वर्ग में गए हैं। और इंद्र महाराज दशरथ के मित्र हैं। इंद्र ने कहा कि महाराज हमें कुछ दिन के लिए सेवा दीजिए, तो इंद्र के पास कुछ दिन रहने चले गए हैं। वैकुंठ कब जाएंगे? जब श्री राम लंका विजय करके वापस आएंगे, राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा और महाराज दशरथ अपने नेत्रों से महाराज का राज्याभिषेक देखेंगे। महाराज दशरथ की अंतिम इच्छा क्या थी? कि श्री राम को राजा बनते देखूं। और यह इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी महाराज भी वैकुंठ जाएंगे नहीं। इसीलिए महाराज स्वर्ग गए हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की।